वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। मैं मौर्य अंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सब्जेक्ट है अकाउंट, चैप्टर नंबर 6, हिसाबी पद्धति की प्रणालिका, धारणा और संकल्पनाओं के बारे में। तो हमने इसके पहले इसकी 2 वीडियोस देखे हैं, जिसमें हमने उसकी प्रस्तावना और कुछ धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जैसे चालू पीढ़ी की एक सूत्रता की धारणा, हिसाबी इकाई, वित्तीय पत्रक, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम हिसाबी समय की धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि यहाँ पे आप सभी देख ही सकते हैं। हिसाबी समय की धारणा। हिसाबी समय की धारणा का दूसरा नाम है हिसाबी अवधि का ख्याल। यह ख्याल चालू पीढ़ी के ख्याल से जुड़ा हुआ है। चालू पीढ़ी का ख्याल हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। चालू पीढ़ी का मतलब यह है कि जो व्यवसाय लंबे समय तक चलने वाली है, उसे हम चालू पीढ़ी की धारणा कहते हैं। चालू पीढ़ी के सातत्य के ख्याल के अनुसार अगर व्यवसाय को गलत सूचना मिले, चालू पीढ़ी की जो नियम है, कानून है, उसके अनुसार अगर व्यवसाय को गलत सूचना दी जाए तो व्यवसाय लंबे समय तक चालू रहे, ऐसी मान्यता स्वीकार की जाए तो व्यवसाय हानि करेगा या तो उसका विसर्जन हो जाएगा। इसके अलावा व्यवसाय से जुड़े अन्य पक्षकार, जैसे कि जो लेनदार होते हैं, विनियोगकर्ता होते हैं, करवेरा अधिकारी होते हैं, वो प्रत्येक वर्ष के दरमियान के व्यवसाय की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर व्यवसाय से कुछ ले रहा है, लेने वाला है, तो उसमें विनियोग कर रहा है, तो उसे ये जानने की इच्छा होती है कि वहाँ पर कितने लाभ हो रहे हैं, कितने प्रॉफिट, कितने हानि हुए, ये सब की जानने की उत्साह बढ़ती है। इसलिए इस सभी की जानकारी रखना आवश्यक है। इसलिए व्यवसाय को अमुक निश्चित की हिसाबी समय अथवा तो अवधि में बांट दिया जाता है कि इतने समय या इतने मास में या 1 वर्ष में या 1-2 मास में ऐसे होता है, मतलब बांटा जाता है, जिससे उसका जो है हिसाब किया जाता है। 1 वर्ष का माना गया तो हिसाबी पत्रक तैयार किया जाता है 1 वर्ष का। उसके आधार पर देखा जाता है कि कितना लाभ हुआ है, कितना हानि होता है। अब प्रत्येक हिसाबी समय के अंत में मौद्रिक पत्रकों को मतलब वित्तीय पत्रक को तैयार किया जाता है। हिसाबी समय सामान्यतः 12 मास का माना जाता है। कोई भी पत्रक ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करने वाला होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, 12 मास मतलब 1 साल का वित्तीय पत्रक तैयार करता है, जिससे उसे कितने उस समय दरमियान में कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई, वो जान सकता है। हिसाबी समय के अनुसार हिसाब प्रति वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। 12 मास का समय इसलिए ध्यान में लिया जाता है कारण कि इस समय के दरमियान में जो तीनों ऋतुएं होती है, वो धंधे पर कितना असर कर रही हैं, उसे पता चल जाता है। ऐसा हिसाबी वर्ष वार्षिक हिसाब के रूप में जाना जाता है। जो हम 12 मास का तय करते हैं कि इतने मास में हम देखेंगे कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ, जो पत्रक तैयार करते हैं उसके आधार पर। तो इससे हमें जो तैयार करते हैं वो हिसाबी एक प्रकार से वार्षिक हिसाब के रूप में हम इसे अकाउंट की भाषा में जानते हैं। तो ऐसे हिसाबी वर्ष कैलेंडर वर्ष, सावंत वर्ष या सहकारी वर्ष या अन्य कोई भी समय हो सकता है। भारत में आयकर कानून के अनुसार प्रत्येक करदाता को प्रत्येक मौद्रिक मतलब कि वित्तीय अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के दिन पूरा होने वाले 12 मार्च के समय 12 मार्च की जगह मास के समय की आय के वितरण की असर को दर्शाना होता है। उदाहरण स्वरूप में हम यहाँ समझ सकते हैं, व्यवसाय का आयुष्य खूब ही लंबे समय तक अथवा अनिश्चित समय तक का होता है। मतलब ये निश्चित नहीं होता है कि व्यवसाय इतने समय के लिए है। इस ख्याल के आधार पर अंदाजित आयुष्य को अमुक निश्चित हिसाबी समय में बांट दिया जाता है, जिससे व्यावसायिक इकाई की प्रत्येक हिसाबी समय के लिए परिणाम या परिस्थिति जानी जा सके। हिसाबी समय या हिसाबी अवधि के ख्याल के आधार पर प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाता और वार्षिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिससे हमारे पूरे वर्ष दरमियान में 12 मास में कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुई है, किस प्रकार के नुकसान हुए, कितना कहाँ पे जा रहा है माल, ये सब की जानकारी उस वार्षिक जो चिट्ठा तैयार किया जाता है और लाभ हानि खाता जो होता है, उससे हमें
प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे पूर्ण प्रस्तुति का ख्याल। तो इस ख्याल को पूर्ण प्रस्तुति का अथवा तो पूर्ण उल्लेख के ख्याल के रूप में भी जाना जाता है। इस ख्याल के अनुसार भित्ति पत्रक से सभी बातों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे जिससे उसका उपयोग करने वालों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी भित्ति पत्रक में से प्राप्त हो जाए। पूर्ण प्रस्तुति के ख्याल में क्या होता है कि जो भी व्यवसाय से रिलेटेड जो भी जानकारी हो वह सभी भित्ति पत्रक में दर्शाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई व्यक्ति नया व्यक्ति आए और उसका उपयोग करना चाहे तो वो आसानी से उसे देखकर समझ सके और सही निर्णय जो है भित्ति पत्रक के आधार पर ले सके। विनियोग करने वाले वर्ग के हित से जुड़ी महत्वपूर्ण सभी जानकारियां भित्ति पत्रक में शामिल होनी चाहिए। ऐसी जानकारियों को छुपानी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखेंगे कंपनी कानून 2013 की कलम 219(1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी को सही आर्थिक परिस्थिति की जानकारी देनी अनिवार्य है। कलम 219 के आधार पर कोई भी कंपनी हो उन्हें पूरी जो कंपनी की जो स्थिति है उसकी सही जानकारी देनी अनिवार्य है। इसके अलावा कंपनी कानून की कलम 133 के अनुसार परिशिष्ट 3 में दिए गए नमूने के अनुसार होना चाहिए। परिशिष्ट 3 में जो भी नमूना दिया है उसके आधार पर कंपनी का जो है पूरा व्यवसाय होना चाहिए। हिसाबी मान्यता के अनुसार प्रस्तुति या उल्लेख करने की जानकारी अतिरिक्त पत्रक स्वरूप में दर्शानी रहेगी। तो अभी हम देखेंगे पूर्व की जगह पूर्ण प्रस्तुति आएगा, पूर्ण प्रस्तुति के ख्याल का आधार हिसाबी पत्रक को के साथ अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में देने की प्रथा है, जैसे कि विनियोग की बाजार कीमत की जानकारी, स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति की जानकारी प्रस्तुति के लिए ही दी जाती है। हिसाबी नीति की यह मांग है कि प्रत्येक जानकारी की प्रस्तुति होनी आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप में स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में परिस्थिति संबंधित जानकारी तथा उसके परिवर्तन से होने वाली असर का उल्लेख भी भित्ति पत्रक में होना चाहिए। इसमें यह बताया गया है उदाहरण में कि स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति से अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या स्टॉक मूल्यांकन से पद्धति से संबंधित जो भी जानकारी है वो सभी इसमें होनी चाहिए। अगर उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो उससे क्या असर हो रहा है व्यवसाय पर, वो सभी यहाँ पर दर्शाया होना चाहिए। अब हम देखेंगे महत्वता का ख्याल। यह ख्याल पूर्ण प्रस्तुति के ख्याल से जुड़ा है। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भित्ति पत्रकों में प्रस्तुत करना चाहिए। महत्वता का आधार जानकारी के प्रस्तुतिकरण और विश्वसनीयता पर रहा हुआ है। दी गई जानकारी असरदायक हो तब यह जानकारी महत्व की कहलाएगी। इसमें मेन है कि जो भी प्रस्तुत किया जाता है वह उसकी विश्वसनीयता और जो प्रस्तुत करने की आधार होता है उस पर उस महत्वता का ख्याल होता है। इस ख्याल के अनुसार यह माना जाता है कि भित्ति पत्रकों में तभी लिखा जाता है, ये जानकारियाँ जो है भित्ति पत्रक में तभी लिखा जाना चाहिए जब वह विवरण उपयोग करने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। मतलब इसको हम भित्ति पत्रक में तब दर्शाते हैं जब कोई व्यक्ति इसका उपयोग करने वाला जो है वो उपयोग करे तो उससे उसके उपयोग करने की क्षमता में मतलब उसे लाभ हो, प्रॉफिट हो, तो इसलिए इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अगर बिन आवश्यक जानकारी का इसमें समावेश नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उन्हें ही इसमें शामिल करनी चाहिए। जैसे कि स्टेशनरी खर्च में सभी प्रकार की खर्च होती है, पेंसिल, रबर वगैरह सभी प्रकार की वस्तुओं का समावेश हो जाता है। इसलिए ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं का अलग से खाता खोलना बिन महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक खाता खोल दो बिन स्टेशनरी, उसके अंदर सभी प्रकार की रबर, पेंसिल वगैरह जो भी सामग्री है वो सभी इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के लाभ हानि के पत्रक तैयार करने की सामान्य सूचना में यह बताया गया है कि कंपनी की आय या खर्च की कोई एक रकम की आय 1% अथवा
1 लाख दोनों में से जो रकम अधिक हो वह आय या खर्च के विवरण अतिरिक्त जानकारी के स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि मान लो 1% है और एक दूसरा क्या है 1 लाख के स्वरूप में है, तो इन दोनों में से जो भी अधिक होगा वह आय और खर्च के जो विवरण का अतिरिक्त विवरण होता है उसकी जानकारी के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। अब हम देखेंगे दूरदर्शिता या बुद्धिमत्ता का ख्याल। हिसाब लिखते समय या वित्तीय पत्रक तैयार करते समय लेखाकार बुद्धिमत्ता या दूरदर्शिता के ख्याल को ध्यान में रखता है। कोई भी व्यक्ति जब हिसाब लिखता है, हिसाबी वित्तीय पत्रक तैयार करता है, तो उसका मेन उद्देश्य अपने दिमाग को चलाना होता है। वो दिमाग के आधार पर ही उसका लेखाकार करता है। वास्तव में व्यवसाय की जो भी परिस्थिति हो, उससे अलग लाभ या हानि या संपत्ति की स्थिति दर्शाना वह योग्य नहीं है। जो भी परिस्थिति हो, उससे अधिक अच्छी हो या उससे अधिक खराब हो, परिस्थिति किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। दूरदर्शिता के ख्याल के आधार पर बुद्धिमत्ता या बुद्धि चातुर्य से जानकारी की प्रस्तुति से परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ती है। इस वित्तीय पत्रक को उपयोग करने वाले को लंबे समय तक उसके हित की रक्षा होती है। इस प्रकार बुद्धिमत्ता का अस्तित्व में आता है। इस ख्याल के अनुसार संभवित आय लाभ को ध्यान में नहीं लिया जाता है, परंतु संभवित हानि को ध्यान में लिया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर लेखाकार ऊपर का कम